हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो 21 से 27 अगस्त से संबंधित घटनाओं पर आधारित है। पहला है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार जो है महाराष्ट्र द्वारा ये स्थापित है और ये रतन टाटा को दिया गया था। अगला 2 है, साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कहाँ के? साउथ इंडियन बैंक के। ये हैं PR शेषाद्री, विकल्प संख्या 3। अगला है, हाल ही में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 17 वर्ग में तो इनका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह विकल्प संख्या पहला हो जाएगा। और ये चीन के डालियान में आयोजित हुआ, वहाँ पर अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। फीफा विश्व कप महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। फीफा महिला विश्व कप ये जीता है स्पेन ने और इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके ये जीता। कमल के फूल की नई किस्म NAMOH 108 किस अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। तो ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ से की गई है। तो ये हो जाएगा 3 विकल्प संख्या। अगला, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। यानी राष्ट्रपति बने नहीं हैं, इसमें 3 लोगों ने क्वालिफाई किया है, अन्य 2 लोग हैं जिसमें एक चीनी मूल का भी है। कुल मिलाकर के 3 लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से एक ये भारत के हैं, उनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम पहला। अगला है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है। तो इसमें भारत ने दूसरी रैंक हासिल की है और पहले नंबर पर है UK। प्रश्न संख्या 8 है, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है। ये करी है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी है ये जो 22 से 24 अगस्त तक हुआ है। तो इसकी मेजबानी करी है दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में राज्यसभा में कितने सदस्यों ने शपथ ली है। तो ये 9 सदस्य हैं ये जिन्होंने अभी शपथ ली है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, विकल्प संख्या 3। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। जो शतरंज के पहले तो हैं हमारे विश्वनाथ आनंद और दूसरे बने हैं R प्रज्ञानंद, जो 18 वर्षीय हैं और ये दूसरे भारतीय बने हैं इसमें विश्व कप में पहुंचने वाले। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस मंत्रालय के साथ ये मंत्रालय पूछ रहा, तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। अगला, 13 नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 13वें का विकल्प संख्या हो जाएगा 4। अगला 14 है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP किसने लॉन्च किया है। तो ये हमारे नितिन गडकरी जो हैं, ट्रैफिक मिनिस्टर जो हैं। और हाल ही में 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक या वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो ये की गई इंडोनेशिया में। अगला, किस देश ने हाल ही में मालाबार अभ्यास की मेजबानी की। मालाबार जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है और इसकी मेजबानी इस बार ऑस्ट्रेलिया ने की है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन, ये हो जाएगा आइकन, हो जाएगा आइकन, राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया। राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया चुनाव आयोग ने वोट डालने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। तो ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर जो पूर्व क्रिकेटर हैं और पिछले वर्ष जो थे हमारे बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी जी थे। NGT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून है इसका अध्यक्ष बनाया गया है श्री न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को इसरो ने क्या नाम दिया। रोवर का नाम जो है प्रज्ञान है और चंद्रयान 2 के भी उसका भी नाम प्रज्ञान ही था। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए
हस्ताक्षर किए तो ये फिलीपींस, विकल्प संख्या 4। अगला 21, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रेया थाविसिन, पहला ही विकल्प सही है। अगला हो जाएगा 22, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? अस्मिता महिला लीग, विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। हाल ही में BPCL ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इनके ब्रांड एम्बेसडर पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। अगला है 24, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये वैसे ओवरऑल चौथा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? 25वें ISSF विश्व चैंपियनशिप ने 25वें का हो जाएगा अमनप्रीत सिंह, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 26वां इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक यह है वीर मुथु वेल, पहला विकल्प सही हो जाएगा। परियोजना निदेशक हैं इसके P वीर मुथु वेल। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग न्यू हाल ही में किस रेसलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने होगा यहाँ पे, वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया? तो ये हमारे भारत का ही कुश्ती संघ जो है उसको निलंबित कर दिया। भारत के जो पहलवान है वो भारत के झंडे के नीचे प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों से समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है? कितने नए देशों से समूह में शामिल करने के लिए? तो इसमें 6 देशों को आमंत्रित किया गया है और ये 6 देश हैं अर्जेंटीना, नंबर 2 है मिस्र, फिर इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 1 जनवरी 2024 से ये इसके सदस्य माने जाएंगे। 29, प्रोफेसर कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का अभी निधन हो गया। ये कौन थे? ये सांख्यिकीकार थे। ये शतरंज विश्व कप 2023 किसने जीता? शतरंज विश्व कप ये भी आर प्रज्ञानंद ने जीता, जो फाइनल में भी ऊपर क्वेश्चन आया था, इन्होंने ही जीता है। प्रश्न संख्या 30 का हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई चालान प्रोत्साहन योजना का नाम मेरा बिल मेरा अधिकार, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की 10 लाख आबादी श्रेणी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? यह है इंदौर, 32 का हो जाएगा इंदौर, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 33, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? पहला विकल्प है 88.77 मीटर। अगला 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं ये जीता रॉकेटरी फिल्म जीता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं आलिया भट्ट के लिए मिला, जो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में उन्होंने एक्टिंग की है, और कृति सेनन को मिमी में, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किए? तो यह है दादी प्रकाशमणि। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये हवास एरोटेक इंडिया है, इसके साथ समझौता किया। 37 है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हमारे साउथ के अल्लू अर्जुन को चुना गया है। 38 2021 के लिए 69वें फिल्म पुरस्कारों के लिए मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन बनी है? तो इस फिल्म का नाम है RRR। 39 हाल ही में ई-उन्नत पोर्टल पर 913 ऑनलाइन नागरिक सेवाएं शुरू करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो ये बन गया जम्मू कश्मीर। 39 का हो जाएगा 3। अगला 40 हाल ही में लैन नामक तूफान से निम्नलिखित में से किस देश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और लगभग 2.6 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा? तो ये हुआ हमारा कहाँ पे आया? जापान में, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। अगला 41 दास व्यापार की स्मृति और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया गया था अभी? तो ये मनाया गया था 23 अगस्त को। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य की निम्नलिखित में से किस 100 साल पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करने की निर्णय लिया है, घोषणा की है? तो ये है मेहर बैंड मध्य प्रदेश का। 43 है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया? AI आधारित स्कूल पहला कहाँ खोला गया? केरल में। 44 हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश है? तो ये चौथा देश बना, इससे पहले रूस, चीन और
अमेरिका ये कारनामा कर चुके हैं। 45 प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? ये राजीव गांधी की जयंती पे मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वहाब रियाज। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार है ग्रीस देश का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 49वें का हो जाएगा। असम पूर्वोत्तर का राज्य है। और हाल ही में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? इस राज्य का नाम पूछ रहा तो ये राज्य है राजस्थान।